मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की भाषा को समझना चाहते हैं तो मैथ पढ़ो। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस संसार को इतने सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है कि वो अवश्य ही एक महान गणितज्ञ रहे होंगे। तो ऐसा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है इस वीडियो का वो है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लेट्स स्टार्ट, मतलब वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो पहला जो है टॉपिक्स वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्यारा सा डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। थर्ड जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स को कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया है और उन ब्रांचों में कौन कौन सा टॉपिक्स, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। और जो लास्ट हमारा है वो है रियल लाइफ में मैथमेटिक्स का एग्जांपल, ठीक है। रियल लाइफ में मैथमेटिक्स का कौन कौन सा एग्जांपल है। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार एग्जांपल आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक्स है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। तो मैथमेटिक्स जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज का मैथेमा वर्ड से लिया गया। मैथमेटिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के मैथेमा से लिया गया, ठीक है। मैथेमा से, ठीक है। जो इस तरह का एक वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक का वर्ड है जो हम लोगों को कुछ बुझाता नहीं है। इसको हम लोग वैसे फिजिक्स में यूज करते हैं। ये म्यू है, अल्फा है, थीटा है, ईटा है, म्यू है, अल्फा, इस तरीके का हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैथेमा, इसका आपको याद रखना है कि इस वर्ड से हम लोग मैथमेटिक्स शब्द को डिराइव किए हैं, जिसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है लर्निंग, नॉलेज और है स्टडी, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का जनक, यानी कि उसका फादर। मैथमेटिक्स का जो फादर है वो है हमारे आर्किमिडीज साहब। तो याद, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अगला जो टॉपिक्स हमारा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स में आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसको हम लोग समझेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में आखिर हम लोग पढ़ते क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स जो एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है जो डील्स करता है और जो हमें सिखाता है नंबर्स के बारे में। तो ये नंबर्स है क्या? बचपन से लेकर के नंबर सिखाया जाता है। जब आप छोटे थे उस समय से 1 to सिखाया गया। जैसे जैसे बड़े होते गए तो आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये क्या क्या बहुत सारे नंबर्स आपको सिखाए गए। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नंबर्स बहुत प्रकार के होते हैं जो हम लोग क्लास वाइज जब पढ़ेंगे वहां पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो चीज मैथ्स डील करता है वो हमारा शेप के बारे में भी आपको पता है। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, स्फेयर होता है, बहुत सारे शेप होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। उसके बाद सिंबल्स भी मैथ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे एडिशन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, डिवीजन के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं। तो ये हो गया सिंबल्स के बाद, ठीक है। अब पैटर्न का बात करते हैं। तो पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक हम लोग सीरीज लिखते हैं, इवन नंबर का पैटर्न बनाते हैं। तो हमारे 2, 4, यहाँ पर 6, उसके बाद 8, फिर 10, फिर 12। तो ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है किसका? इवन नंबर्स का। अब बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग का, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको लॉजिकल गेट्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, नोर गेट, और गेट। तो इन सभी पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो देखिए कहता है कि मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। मैथमेटिक्स जो होता है वो नंबर्स का स्टडी होता है। और किसका होता है? शेप का होता है। लॉजिकल थिंकिंग, जिसके बारे में आपको बताएं, लॉजिक के बारे में आप थिंक कर रहे हैं,
कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आप हल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो वो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग है। और एक्सेट्रा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे जो है वो मैथ्स जो है वो डील करता है। मैथ्स जो है वो हमारी हेल्प करता है अपने अराउंड, जो अपने आसपास के जो वर्ल्ड है उसके स्ट्रक्चर्ड तरीके को समझने में हमारी मदद करता है, ठीक है। ऐसे भी कहा जाता है कि है वो एक्चुअल में लैंग्वेज ऑफ गॉड है, यानी कि अगर आप भगवान की भाषा को समझना चाहते हैं तो आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वप्रथम गैलीलियो साहब ने और शायद बाद में न्यूटन साहब ने भी कहा था कि अगर आप भगवान की भाषा को समझना चाहते हैं तो मैथ पढ़ो। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस संसार को इतने सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है कि वो अवश्य ही एक महान गणितज्ञ रहे होंगे, तो ऐसा माना जाता है। ये जो लैंग्वेज है हमारा मैथमेटिक्स जो है वो भगवान का लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं आगे, वेदर इट्स काउंटिंग एप्पल्स, यानी कि अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं एप्पल्स का, किसी भी चीज का काउंटिंग करने से लेकर के आप सेंडिंग कर रहे हैं सैटेलाइट को स्पेस में, अंतरिक्ष में आप सैटेलाइट को सेट कर रहे हैं, भेज कर वहां पर भेज रहे हैं, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी के पीछे किसका हाथ है? मैथमेटिक्स का हाथ है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स की शाखाएं। तो यहाँ पर दो प्रकार डिवाइड किया गया है, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो एक ही पेज में दोनों खुल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो पहला जो हमारा है ब्रांच वो है प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, जियोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्बिनेटरीज के बारे में पढ़ते हैं, अरिथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड नंबर जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग कैलकुलस, जब आप 12th क्लास में जाएंगे, साइंस लेंगे, तो इससे मुलाकात आपका होगा। उसके बाद है स्टैटिक्स, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, फिर है सेट थ्योरी, और लास्ट में हमारा सबसे प्यारा 10th क्लास का सबसे मजेदार टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री। ये आगे भी पढ़ना है बस, बट स्टार्ट होता है 10th क्लास में। तो ये था ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इसका रियल लाइफ से एग्जाम्पल, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पर एंड भी करेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में एग्जांपल्स क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जब किसी का बर्थडे पार्टी होता है, या फिर जब आप कहीं कोई प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, या मूवी देखने, या कहीं भी आप जाते हैं, तो खास करके आप लोगों ने देखा होगा कि जो गर्ल्स लोग होती है या जो महिलाएं लोग होती हैं, वो तैयार होने में काफी समय लेते हैं। वहां पर वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो मैथ का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसका इस्तेमाल करती है, ठीक है, इसीलिए ज्यादा समय उन्हें लगता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए, महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती है, खास करके लड़के लोग, हम लोग एक ही शर्ट को हम लोग 2 साल से पहन रही है शर्ट, तो खास करके महिलाएं लोग जो होती हैं, उनको क्या है कि वो जब कहीं जाएंगी तो बहुत ज्यादा सोचेगी कि कौन सा कपड़ा पहने, किस कलर का साड़ी पहने, किस कलर का ये आपका सूट वगैरह जो भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, या फिर किस कलर का ठोर रंगे, ये सब जो बात है वो टाइम ले लेता है उन लोगों को। और यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर यूज करते हैं, प्रायिकता चैप्टर यूज करते हैं समझने के लिए। अब दूसरा एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी चीज को खरीदने जाते हैं, यानी कि शॉपिंग करने जब जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर रहते हैं। तो डिस्काउंट ऑफर आप भली भांति से तब समझ पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे, गणित आपको आता होगा, मैथमेटिक्स के बारे में आपको पता होगा, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट कम किया। हो सकता है वो बोल रहा था 20% डिस्काउंट और आपको 15% डिस्काउंट देकर के निकल लिया। तो अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको कुछ बना सकता है, समझ रहे ना क्या बना सकता है। हाँ, तो इसीलिए आपको मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। बाकी छोटे लेवल में हम लोग सोचते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो डेली लाइफ में हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे आए हुए हैं, तो कितने बच्चे का एडमिशन हुआ है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो इन सभी बातों को हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करके ही
पता करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और एडवांस लेवल में देखेंगे तो अभी जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि सैटेलाइट को सेंडिंग करने में, देखिए फिजिक्स और जो मैथ होता है वो दोनों भाई भाई है, जहां फिजिक्स वहां मैथ और जहां मैथ वहां फिजिक्स, तो भाई भाई है। तो सैटेलाइट लॉन्च करने में, सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स इज माय लव, यानी तो मैथमेटिक्स जो बुक है वो बोरिंग नहीं है, आपको पढ़ाने वाला जो टीचर है हो सकता है वो बोरिंग हो, इसीलिए मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है। तो टॉपर्स सारथी में अब आपको मैथमेटिक्स का कोई भी डॉट नहीं रहेगा। 10th क्लास तक की जितने भी मैथमेटिक्स है, उसके आगे की भी जो मैथमेटिक्स है वो भी हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।